आज हम जानेंगे कि किसी भी एक घटना के घटित होने में भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ, नियति या काल, इन पांचों का योग होता है। केवल भाग्य या केवल पुरुषार्थ, केवल काल या केवल कर्म या केवल स्वभाव का ही योग नहीं होता, बल्कि इन पांचों का एक साथ योग होता है, तब कहीं जाकर एक घटना घटती है। अगर कोई कहता है केवल कर्म के कारण ये घटना हुई है, या केवल पुरुषार्थ के कारण ये हुआ, या ये कहे कि ऐसी ही नियति थी या ऐसे ही काल का योग था, तो ये चारों गलत हो जाएंगे। केवल एक से कुछ नहीं होता, पांचों का जब साथ होता है तब एक घटना घटती है। जैन दर्शन की भाषा में इसे समवाय कहा जाता है। समवाय यानी समूह, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति का समूह। ये पांचों इकट्ठा होते हैं तब एक घटना की निष्पत्ति होती है। कई लोग भाग्यवादी होते हैं तो कई कर्मवादी, कई पुरुषार्थवादी होते हैं तो कई कालवादी और नियतिवादी। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी कार्य केवल भाग्य या केवल कर्म के आधार पर नहीं होता, इन पांचों के मिलने से होता है। पांचों होते हैं तब एक कार्य पूर्ण होता है। इन पांचों में किसी एक का भी अभाव हो तो कार्य पूरा नहीं होता। ये अलग बात है कि इन पांचों में कोई मुख्य रूप में तो कोई गौण रूप में सहायक होगा, पर होंगे पांचों ही। जैसे अगर एक किसान खेती करना चाहता है तो उसे बारिश का मौसम या बारिश का समय चाहिए। बारिश के साथ बीजों की भी ज़रूरत होगी। बीजों के साथ खेती के फलने फूलने में उसके शुभ कर्म या शुभ भाग्य भी काम करेगा। खेती बढ़ाने में रोज़ उसे पानी देने का श्रम करना होगा, यानी पुरुषार्थ करना होगा। साथ में नियति का योग रहा तो न तो अधिक बारिश होगी न ही कम बारिश होगी, खेती के अनुकूल बारिश होगी। तो इस प्रकार इनके समन्वय से एक कार्य होता है। अगर कोई सोचे केवल खेत में बीज डालकर छोड़ दूंगा तो क्या खेती होगी, इसी तरह कोई सोचे कि कर्म में होगा तो अपने आप होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। कोई गलत समय में पुरुषार्थ करता है, जैसे अगर किसान गलत समय में बीज बोता है तो क्या वो फसल काट पाएगा। तो जैन दर्शन कहता है कि इन पांच समवायों से ही कोई भी एक काम पूरा होता है, किसी एक से नहीं। इन पांच समवाय से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।